नजराना मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ जोहार। बोकारो के हाथिया इलाके में अचानक आग भड़क उठी, जिससे मुकामी लोगों में खौफ हरास फैल गया। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड की मुतअद्दिद गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आग किस वजह से लगी, इसका अभी पता नहीं चल सका। फायर ब्रिगेड और मुकामी इंतजामिया के एहलकार हालात पर नजर रखे हुए हैं। खुशकिस्मती से इसमें किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया बयान पर कांग्रेस के लीडर राकेश सिन्हा ने सख्त रद्दअमल का इजहार किया। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए, न कि इंतखाबी बयानबाजी पर। बिहार में 20 सालों से सरकार उनकी और तबाह बर्बाद हमने किया है। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी हैं या कॉमेडियन हैं। ये एक प्रधानमंत्री को कुछ बोलने के पहले ये समझना होगा और समझना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जो बोलते हैं उसका एक संदेश जाता है, और ये प्रधानमंत्री कुछ भी बोल देते हैं। बिहार में 20 साल से सत्तासीन आप हैं और एजुकेशन सिस्टम को हम बर्बाद कर रहे हैं। केंद्र में 11 साल से सरकार में आप हैं और एजुकेशन सिस्टम हम बर्बाद कर रहे हैं। मतलब कब तक अपनी जिम्मेवारियों, अपनी जवाबदेहियों का ठिकरा प्रधानमंत्री विपक्ष के ऊपर फोड़ करके अपनी राजनीति चमकाने का काम करेंगे। अरे साहब, आप प्रधानमंत्री हो, आपकी राजनीति ऐसे भी चमकती है, तमाम इवेंट आप करवाते रहते हैं, तो कम से कम कुछ बोलने के पहले तो समझना चाहिए ना प्रदेश के प्रधानमंत्री को। सिमडेगा के कोलोबेरा ब्लॉक के कालाटोली गांव में वाक़ मशहूर बाघ चंडी मंदिर में हफ्ते की रात नामालूम शख्स की जानिब से की गई तोड़फोड़ की वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। मजहबी मुकाम की बेहुरमती से मुकामी लोगों में ज़बरदस्त गम और गुस्सा देखने को मिला। इतवार को इस वाक़े के खिलाफ बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। बाजार की दुकानें खुद ब खुद बंद कर दी गईं और मुजाहिरीन ने कई घंटों तक सड़क जाम करके एहतजाज किया, जिससे ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुतासिर रहा। एनी शादीन के मुताबिक शरपसंद ने मंदिर का मेन गेट तोड़ दिया, मंदिर के अंदर नस्ब त्रिशूल को दूर फेंक दिया, लाइट्स और म्यूजिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाया और अगरबत्ती के स्टैंड को भी उल्टा कर दिया। इतवार की सुबह जब पुजारी पूजा के लिए मंदिर पहुंचे तो इस वाक़े का पता चला। पुलिस ने मामले को संजीदगी से लेते हुए फौरन तफ्तीश शुरू की। जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठा करने और मुकामी लोगों से पूछगछ के बाद पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है, जो ज़हनी तौर पर माजूर बताया जा रहा है। गढ़वा के अशली दक्षिणी इलाके में वाक़े कड़िया डैम के अंदर से तेज़ रफ्तारी के साथ पानी रिसने लगा है, जिससे डैम के टूटने का खतरा पैदा हो गया है और मुकामी लोगों में खौफ हरास फैल गया है। डैम 1980-81 में तामीर हुआ था और बाद में 2008 में तकरीबन 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से इसकी मरम्मत और ऊंचाई बढ़ाने का काम किया गया था। लेकिन मरम्मत के कुछ ही महीनों बाद डैम के पानी से रिसाव होना शुरू हो गया। गुज़िश्ता 2 दिनों की शदीद बारिश के बाद डैम में पानी की सतह तेज़ी से बढ़ गई है, जिसके 22 हफ्ते से डैम के अंदरूनी हिस्से से पानी बहना शुरू हुआ और आसपास की मिट्टी तेज़ी से बह गई। डैम के करीब आबाद गांव के लोग अपने घरों से निकलकर महफूज मुकामात की तरफ चले गए। मुकामी अफराद का कहना है कि अगर डैम टूटता है तो इससे नदी के किनारे बसने वाले लोग काफ़ी मुतासिर होंगे। महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की 19 सितंबर को अपने महबूब से मिलने जमशेदपुर पहुंची। लड़की को टाटानगर स्टेशन से टेम्पो के जरिए मांगो जाना था, लेकिन टेम्पो ड्राइवर और उसके 2 साथियों ने लड़की को सुंदरनगर थाना इलाके में ले जाकर इसका पर्स, बैग, फ़ोन और नकदी छीन ली। इस दौरान लड़की का बॉयफ्रेंड भी मारपीट का शिकार हुआ। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके बाद टेम्पो ड्राइवर सचिन महतो और सोहन को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि तीसरा साथी अभी फरार है। पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। 19/9/2025 का मामला था, जिसमें एक टेम्पो चालक बागबेड़ा के रहने वाले थे सचिन महतो। वो अपना टेम्पो से वो लेकर से महिला थी, जिसको लेकर लूटने का प्रोग्राम बनाया था और लूटने के लिए वो लोग सुनसान जगह ले गए, जहाँ हाथा की ओर जाती है उस रास्ता में ले गए और वो जंगल पर ले जाकर उनके पास से बरामद पीटू का बैग, एक लेडीज़ पर्स और 2 मोबाइल था जो लूट लिए थे, जिसमें से एक पिट्ठू का बैग और लेडीज़ पर्स जो गुलाबी रंग का था वो बरामद हो गया तथा एक मोबाइल जो था लूटा हुआ वो भी बरामद कर लिया गया।
ये लोग 3 लोग मिलकर ये लूट की घटना को अंजाम दिए थे, जिसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, एक का गिरफ्तारी अभी। महिला कहाँ की रहने वाली थी? महिला योगता बावड़े महाराष्ट्र की रहने वाली थी, वो अपने प्रेमिका से मिलने आई थी। धनबाद के गोविंदपुर साहिबगंज में मेन रोड पर वाक़ हलकट्टा की ज़मीन पर कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी गई। ये ज़मीन 4 एकड़ 76 डिसमिल रकबे पर मुश्तमिल है और सरकारी व अवामी इस्तेमाल के लिए मखसूस बताई जाती है। मुकामी देही बाशिंदों ने इल्ज़ाम लगाया कि ज़मीन पर बाअसर भू माफिया कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। मुतासरा देही बाशिंदों ने इस सिलसिले में तहरीरी तौर पर अंचल अफसर सुरेश प्रसाद को इतला दी, लेकिन शुरू में इन्होंने कार्रवाई से इनकार कर दिया। बाद में जब देहातियों ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और मामले को आला हुक्काम तक ले जाने की धमकी दी तो अफसर अपनी टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंचे और कब्जा करने की कोशिश को रोका। अंचल अफसर सुरेश प्रसाद ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर ज़मीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। ऐसे तो अभी वर्तमान में देखा जा रहा है, तत्काल में कहीं अतिक्रमण नहीं हुआ सरकारी जमीन का। पूर्व में जो कहीं इंक्रोचमेंट है तो वो पूर्व का है, अभी कुछ नहीं। CO साहब ने कहा कि कोई नया अतिक्रमण अगर करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई। मौजा में प्लॉट नंबर 103 जो गैराबाद खाते की जमीन है झारखंड सरकार की, किसी के द्वारा गांव वाले के द्वारा शिकायत किया गया कि कोई मिट्टी गिरा दिया या रास्ता बनाने का कोशिश किया जा रहा है, तो आज हम लोग उसको रुकवाए हैं, मतलब हटाया गया है उसको। और इसमें हम लोग कोई सरकारी योजना जैसे हो सकता है फुटबॉल मैदान या कुछ भी, मतलब मैंने या तो हो सकता है अभी पहले हम लोग इसमें बोर्ड गड़ेंगे, उसके बाद कोई कब्जा ना करे, उसका हम लोग इसलिए आज इंस्पेक्शन में आए। जमशेदपुर के सीताराम डेरा से पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई के दौरान 98 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने खुफिया इतला की बुनियाद पर हफ्ते की देर रात कुआं मैदान में छापा मार कार्रवाई करके 98 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक मुलजिम को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके कब्जे से नकदी भी बरामद की है। पुलिस ने इस कामयाबी का इंकशाफ इतवार को मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। DSP भोला प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिम का नाम राजू लोहार है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम से मजीद तफ्तीश की जा रही है ताकि इसके साथ जुड़े दीगर अफराद तक पहुंचा जा सके। शहर में बढ़ते हुए नशाखोरी और इसके दुष्प्रभाव को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक पूरे सिंहभूम जमशेदपुर के द्वारा लगातार इसके खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश प्राप्त होता रहा है। इसी क्रम में कल बीते दिनांक 4/10/2025 को लगभग 7:30-8 बजे की रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि सीताराम डेरा थाना अंतर्गत कुआं मैदान के पास कुछ लड़के अवैध रूप से ब्राउन शुगर का खरीद बिक्री का कार्य कर रहे हैं। इस पर तत्काल एक टीम बनाई गई और वहां पर छापामारी किया गया। इस छापामारी के क्रम में वहां से एक व्यक्ति राजू लोहार नाम का व्यक्ति अरेस्ट हुआ और उसके पास से 98 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ और उसके साथ साथ नगद रुपया 2200 रुपया भी बरामद हुआ है। ये यदि इसका बात करें, राजू लोहार का बात करें, तो ये पूर्व में भी NDPS के केस में साक्षी थाने से जेल जा चुका है। लगभग 8 महीना जेल में रह करके बेल पर आया था और फिर से ये काम शुरू कर दिया है। तो मैं मानता हूँ कि इसको पकड़ाने के बाद इस पर निश्चित रूप से इस पर एक असर होगा और हम लोग इसके प्रभाव को कम कर पाएंगे। डुमरी केसरी बाजार से सेहत के शोबे में एक बड़ी कामयाबी की खबर है। यहाँ अस्पताल में एक मरीजा की जान बचाने के लिए पेचीदा ऑपरेशन कामयाबी से अंजाम दिया गया। अस्पताल के डायरेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि मरीजा का नाम रूबीना खातून है, उम्र तकरीबन 27 साल। वो कई महीनों से पेट दर्द की शिकायत से परेशान थी और कुछ दिन पहले अचानक शदीद दर्द के बायस अस्पताल लाई गई। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद पता चला कि मरीजा के पित्ते में पथरी है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी और अहल खाना की रजामंदी के बाद ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान मरीजा के पित्ते की थैली से तकरीबन 1200 पथरियां निकली हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक ऑपरेशन के बाद मरीजा की हालत पहले से काफ़ी बेहतर है और सेहतयाबी की तरफ गामजन है। हम लोगों ने यहाँ पे क्षितिज हॉस्पिटल में पहले मेरा नाम डॉक्टर अलीज़ाद अनवर है। मैं एक एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और हम लोगों ने यहाँ पे आज एक लैप्रोस्कोपी की एक जटिल सर्जरी की है, जो कि लैप्रोस्कोपी की गॉल ब्लैडर की सर्जरी थी, जिसमें हमें ऑपरेशन भी काफ़ी जटिल था और हम लोगों ने उसको लैप्रोस्कोप के द्वारा ही संपन्न किया। तो बाद में वो गॉल ब्लैडर को हम लोगों ने खोल के देखा तो उसमें 1200 से ऊपर स्टोन थे। तो दिस इटसेल्फ एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब इतना तकलीफ़ के साथ पेशेंट भी था, उसको भी राहत मिली एंड मैं चाहता हूँ कि लोग इसके बारे में जानें
क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है 12,000 का है। और मुझे लगता है कि इस स्टेट में सबसे ज़्यादा तो यही होगा। मेरा पुराना एक पर्सनल रिकॉर्ड है जिसमें 846 स्टोन मैंने निकाले थे। एक सेम इस तरीके का ऑपरेशन किया था 2017 में इन मुंबई इन माय जे हॉस्पिटल। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा मैंने आज यहाँ पे देखा है, क्योंकि हम लोग हर एक केस को तो खोल के देखते ही हैं। इन दिस इटसेल्फ इज सम काइंड ऑफ एटलीस्ट अ स्टेट रिकॉर्ड इन माय थिंकिंग। बिहार में इंतखाबात करीब है, सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत का सिलसिला जारी है। जेएमएम लीडर मनोज पांडे ने कहा कि हमने 12 सीटों की मांग की है। इस सिलसिले में जल्द ही तेजस्वी यादव से बातचीत होगी। देखिए, स्पष्ट है, पहले भी मैं बता चुका हूं, 12 सीटों का डिमांड है। वो लिस्ट वहां इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं के पास, कांग्रेस या आरजेडी के नेताओं के पास पहले ही पहुंच गई है। उन 12 सीटों पर ही बात होगी। चूंकि कल की तिथि मुकर्रर है, हमारे 2 नेता जा रहे हैं बिहार, पटना में बात करेंगे तेजस्वी यादव से और औपचारिक रूप से फिर घोषणा होगी। अंतिम निर्णय के लिए, विचार विमर्श के लिए कल हमारे 2 वरीय नेता जा रहे हैं पटना और 12 सीट की जो फहरिस्त है उसमें बात होगी कि हम कितनी सीटों पर, हमारी मांग तो 12 सीट की है, लेकिन बातचीत में कुछ हो सकता है, कुछ कॉम्प्रोमाइज हम करें। ये डिपेंड करेगा कि किस तरह की बातचीत, किस माहौल में बातचीत हो रही है। आरजेडी के रहनुमा तेजस्वी यादव ने कहा कि वो बिहार में साफ और शफाफ इंतखाबात की उम्मीद रखते हैं। इस पर बीजेपी के तर्जुमान प्रतुल शाहदेव ने तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बयानात को मुस्तरद करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है जो हमेशा आज़ाद और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराता आया है। इसका मतलब तेजस्वी यादव मान रहे हैं कि अभी तक बिहार का इलेक्शन फेयर नहीं होता था। तो फिर पिछली बार तो राष्ट्रीय जनता दल जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हुई थी। तो इसका मतलब जितने उनके विधायक जीते थे वो अनफेयर मीन से जीते थे। तेजस्वी यादव का यह कहना कि बिहार में चुनाव इस बार फेयर हो, तो इसका मतलब पिछले बार जब 15 वर्षों तक उनके माता और पिता की सत्ता थी तो क्या वो उस पर भी प्रश्न उठा रहे हैं? देखिए, ये कन्वीनियंस की राजनीति होती है। अपने हार को देखकर ये बहाने बनाने में जुट गए हैं और अभी से फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के बारे में जो शंका व्यक्त कर रहे हैं, यह कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि देश की संवैधानिक संस्थाओं में जो कांग्रेस के युवराज हैं, उनकी ही तरह राजद के युवराज का भी भरोसा नहीं है। भाई, इनके समय तो जो इलेक्शन कमीशन है वो तो कांग्रेस की ए टीम हुआ करती थी। उस समय तो कोई सिलेक्शन कमेटी भी नहीं थी। उस समय तो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर जो भी हुआ करते थे सरकार में, वो जिसे अपॉइंट करते थे वो हुआ करते थे। और इलेक्शन कमिश्नर्स की एक लंबी लिस्ट है जिनको कांग्रेस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हटने के बाद उनको या तो मंत्री बनाया या उनको अपना उम्मीदवार बनाया। शेषन साहब की बात करें तो वो तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे कांग्रेस के समर्थित। और अगर आप गिल की बात करें तो गिल साहब तो युवा और स्पोर्ट्स के मंत्री थे यूपीए सरकार में, जबकि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके थे। तो हाँ, ये होता था कांग्रेस के समय में इलेक्शन कमीशन का राजनीतिकरण, और पद से हटने के बाद उनको उपकृत किया जाता था। बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराती है। कांग्रेस हार देख रही है ना, अपनी बुरी तरीके से राउट देख रही है बिहार इलेक्शंस में, तो बहाने तो बनाएगी। अभी से वो एक नैरेटिव रचना शुरू कर रही है ताकि जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आए तो वो कहें कि हमने तो पहले से। बिहार में असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के बाद इलेक्शन कमीशन ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से खिताब के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि बिहार में SIR का अमल हाल ही में कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। इन्होंने BLOs का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि मौजूदा असेंबली की मुद्दत 22 नवंबर को खत्म हो रही है, इससे पहले ही इंतखाबात करवाए जाएंगे। इन्होंने कहा कि बिहार में किए गए नए इक़दाम अब पूरे मुल्क में नाफिज किए जाएंगे। वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम पिछले 2 दिनों से बिहार में है। इस दौरान मुख्तलिफ ओहदेदारों के साथ मीटिंग और बातचीत हुई। पहले ये बात सुनने में आती थी कि वोटर कार्ड मिलने में बहुत देरी होती है, इसलिए चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड के वितरण की हर चरण की एनालिसिस करते हुए अब उसको 15 दिन के अंदर हमारे मतदाता को मिल जाए, ऐसी व्यवस्था की। बूथ लेवल ऑफिसर्स को जब वो मतदाता के पास जाएं
तो मतदाता उनको सुगमता से पहचान पाए, इसलिए बूथ लेवल ऑफिसर्स के लिए भी फोटो आईडी कार्ड्स शुरू किए गए। कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, विकास की गति के साथ चलते हुए हर जगह ये समस्या मतदाता लोग बताते थे कि कई बार जब लाइन में खड़े होते हैं तो मोबाइल की आवश्यकता पड़ती है। आजकल मोबाइल कोई नहीं छोड़ना चाहता, तो इसलिए बूथ के कमरे के ठीक बाहर मोबाइल जमा कर अपना वोट देने के बाद ठीक बाहर आएं और अपना मोबाइल ले जाएं। ऐसी व्यवस्था की ट्रायल की जा चुकी है पिछले बाई इलेक्शंस में, और बिहार में ये पूरे राज्य में लागू होगा, सभी 90,000 पोलिंग बूथ। वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने नालंदा का दौरा किया। हिल्सा के राम बाबू हाई स्कूल में मुनक़िदा जनसंवाद प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान इन्होंने अवाम से बराह रास्त खिताब किया। इस मौके पर रियासती देही तरक्यात के वज़ीर श्रवण कुमार और नालंदा के रुकन पार्लियामेंट भी मौजूद थे। अपने खिताब के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार तरक्की की राह पर गामज़न है। बिहार में एनडीए की सरकार में तरक्की हो रही है। इन्होंने कहा कि हर पंचायत में शादी मंडप तामीर हो रहा है, जहां पर समाजी तकरीबात आसानी के साथ मुनक़िद की जा सकती हैं। वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने जल जीवन, हरियाली, पेंशन योजना, दीगर स्कीमों का भी जिक्र किया। अपने खिताब के दौरान नीतीश कुमार ने अपोजिशन को भी आड़े हाथों लिया। इस बात को जान लीजिए कि कभी भी आप इधर उधर नहीं जाना। ये हम लोग का जो पहले से रास्ता था, उसी तरह का ये रास्ता सब दिन के लिए रहेगा और कहीं बाएं दाएं नहीं। और उन लोगों का जानते हैं सब क्या करते हैं, सारा इधर से उधर कमाने के चक्कर में रहता था, देते हुए क्या हाल था। आप पिछली बार हम हटा दिए, इस बार कई लोगों को वो कितना कर्ज दे रहा था, पैसा दे रहा था, कहां से पैसा आता है।